एक छोटे से गांव में एक घने हरे जंगल के पास रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह एक लकड़हारा था। उसकी लाइफ सिंपल थी, फिर भी उसमें एक शांत डिग्निटी थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों से झांकती, रामू अपनी पुरानी भरोसेमंद लोहे की कुल्हाड़ी उठा लेता था। यह कुल्हाड़ी उसकी इकलौती असली चीज थी जो उसके पिता से उसे मिली थी। यह उसके लिए सिर्फ मेटल और लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं थी, यह एक साथी थी। उसकी रोज की स्ट्रगल में एक पार्टनर थी। इस कुल्हाड़ी के साथ वह जंगल में जाता था। उसके कदम घुमावदार रास्तों और ऊंचे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट से वाकिफ थे। वह कड़ी मेहनत करता था, सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक गांव के मार्केट में बेचने के लिए लकड़ी काटता था। रामू कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके कमाए हुए सिक्के बस उसकी छोटी फैमिली के लिए खाना खरीदने के लिए काफी थे। कुछ दिन दूसरों से ज्यादा मुश्किल होते थे और कई बार ऐसा भी होता था जब उसकी जेबें लगभग खाली होती थीं। अपनी गरीबी के बावजूद रामू पूरे गांव में एक चमकती क्वालिटी के लिए जाना जाता था, उसकी ईमानदारी। उसने कभी वह नहीं लिया जो उसका नहीं था। उसने अपनी लकड़ी के लिए बेहतर प्राइस पाने के लिए कभी झूठ नहीं बोला। अगर किसी कस्टमर ने गलती से उसे एक एक्स्ट्रा सिक्का दे दिया तो वह उसे वापस करने के लिए उनके घर तक चला जाता था। उसके पड़ोसी इस बात के लिए उसका सम्मान करते थे। वे अक्सर कहते थे, रामू के पास दौलत भले ही ना हो, लेकिन उसके पास एक कहीं ज्यादा बड़ा खजाना है, एक प्योर दिल। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत फूस की थी, लेकिन वह गर्माहट और प्यार से भरी थी। उसने अपने बच्चों को वही वैल्यूज सिखाई जिन पर वह खुद चलता था। वह उन्हें कहानियां सुनाता था, राजा रानियों की नहीं बल्कि सिंपल लोगों की जिन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना। ईमानदारी, वह कहता था। उसकी आवाज नर्म लेकिन दृढ़ थी, एक मजबूत पेड़ की तरह है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं और वह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। यह आपको तुरंत छाया नहीं दे सकता, लेकिन यह हमेशा ऊंचा खड़ा रहेगा। उसकी लाइफ इस विश्वास का एक जीता जागता उदाहरण थी, एक शांत सबक जो शब्दों से नहीं बल्कि उसके रोजमर्रा के कामों और अटल सिद्धांतों से सिखाया जाता था। जंगल उसका वर्क प्लेस था, उसका सैंक्चुअरी था। वह हर पेड़, हर पक्षी की आवाज, झाड़ियों की हर सरसराहट को जानता था। वह जंगल का सम्मान करता था, कभी जरूरत से ज्यादा नहीं काटता था। वह नेचर के नाजुक बैलेंस को समझता था। वह अक्सर काम करते समय पेड़ों से बातें करता था। उसकी आवाज उसकी कुल्हाड़ी की लयबद्ध धमक के खिलाफ एक धीमी गुनगुनाहट थी। जंगल भी उसे समझता हुआ लगता था, उसे हर दिन अपनी बाउंटी देता था। इसी जंगल में एक बहती नदी के किनारे उसकी सिंपल लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट का सामना करने वाली थी। एक ऐसा मोमेंट जो मामूली लकड़हारे के लिए सब कुछ बदल देगा। एक गर्म दोपहर रामू जंगल से बहने वाली नदी के पास काम कर रहा था। सूरज आसमान में ऊंचा था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह एक बड़े पेड़ को काट रहा था जो पानी के किनारे के करीब खड़ा था। काम मुश्किल था और उसके हाथ, हालांकि मजबूत थे, थक रहे थे। उसने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से चलाई। उसकी तेज धार लकड़ी में गहराई तक कट रही थी। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछने के लिए एक पल के लिए रुका। उसकी हैंडल पर पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। उसी एक लापरवाह सेकंड में कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। वह हवा में एक छोटे से आर्क में उड़ गई और एक जोरदार छप की आवाज के साथ गहरी, तेजी से बहती नदी में गिर गई। रामू का दिल बैठ गया। उसने बेबस होकर देखा। जैसे ही पानी की सतह पर लहरें फैल गईं, उस जगह को चिह्नित करती हुई जहां उसकी कीमती कुल्हाड़ी गायब हो गई थी। यह सिर्फ एक टूल नहीं था, यह उसकी आजीविका थी। अपनी कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट सकता था। लकड़ी के बिना वह पैसे नहीं कमा सकता था। वह अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? निराशा की एक लहर उसे घेर गई। वह नदी के किनारे बैठ गया, अपना सिर अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। जंगल, जो आमतौर पर एक आरामदायक जगह थी, अब अपनी चुप्पी से उसका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। उसका इकलौता साथी, उसके जीवित रहने का इकलौता साधन नदी की गहराई में खो गया था। उसने नदी के किनारे तेजी से खोजा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद बहाव ने उसे किनारे पर धकेल दिया हो। लेकिन नदी गहरी थी और बहाव तेज था। वह जानता था कि उसे खुद से खोजना इम्पॉसिबल था। वह नया नहीं खरीद सकता था। खाली हाथ घर लौटने का विचार उसे डर से भर गया।
उसने अपने खाली हाथों को देखा और फिर बहते पानी को। उसे नुकसान का एक गहरा एहसास हुआ, एक बेबसी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, धन या चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी पुरानी घिसी पिटी लोहे की कुल्हाड़ी के वापस आने के लिए। उसकी सिंपल लाइफ अचानक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। जैसे ही वह वहां बैठा, अपने दुख में खोया हुआ नदी का पानी हिलने लगा। यह बहाव का सामान्य मंथन नहीं था। एक कोमल चमकती हुई रोशनी उस जगह से चमकने लगी जहां उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। रोशनी तेजी से बढ़ती गई और एक खूबसूरत आकृति धीरे धीरे पानी से उठी। यह एक नदी की आत्मा थी, एक जादुई प्राणी जिसकी आंखें पानी जितनी साफ थीं और आवाज नदी के बहाव जितनी शांत थी। उसने रोते हुए लकड़हारे को दया से देखा। रामू अविश्वास में घूर रहा था। उसका दुख क्षण भर के लिए भूल गया। उसकी जगह विस्मय और आश्चर्य की भावना ने ले ली। उसे अभी तक नहीं पता था, लेकिन उसकी प्रार्थना का जवाब एक बहुत ही असामान्य तरीके से मिलने वाला था। नदी की आत्मा ने रामू को एक कोमल मुस्कान के साथ देखा। उसकी आवाज बहते पानी की मधुर धुन जैसी थी। तुम क्यों रो रहे हो, अच्छे आदमी? उसने पूछा। रामू अभी भी विस्मय में था। उसने उसे अपनी कहानी बताने की कोशिश की। उसने बताया कि कैसे उसकी इकलौती कुल्हाड़ी, उसके काम का औजार, उसके हाथों से फिसलकर गहरी नदी में गिर गई थी। उसने उसे बताया कि इसके बिना वह अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाएगा। उसने सरल ईमानदार शब्दों में बात की। उसकी आवाज दुख से भर गई थी। उसने कुछ भी नहीं मांगा, बस अपने गहरे दुख का कारण अपने सामने मौजूद जादुई प्राणी के साथ साझा किया। नदी की आत्मा ने धैर्य से सुना। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने में मदद करूंगी। उसने अपना हाथ चमकते पानी में डाला और एक शानदार कुल्हाड़ी निकाली। यह शुद्ध चमकते सोने से बनी थी। कुल्हाड़ी धूप में चमक रही थी, एक बेहद खूबसूरत और कीमती चीज थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने रामू को देते हुए पूछा। गरीब लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। उसने अपनी लाइफ में कभी इतनी कीमती चीज नहीं देखी थी। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी उसके सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए हल कर सकता था। वह एक बड़ा घर बना सकता था और वे सभी सुख सुविधाएं खरीद सकता था जो उसके पास कभी नहीं थी। लेकिन रामू एक ईमानदार आदमी था। उसने सोने की कुल्हाड़ी को देखा और फिर नदी की आत्मा को। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, दयालु आत्मा, उसने सम्मानपूर्वक कहा, वह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण थी, सादे लोहे की बनी थी। यह खूबसूरत कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसने उस चीज का दावा करने से इनकार कर दिया जो उसकी नहीं थी, भले ही लालच बहुत बड़ा था। नदी की आत्मा मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोने की कुल्हाड़ी को वापस पानी में डूबने दिया। वह उसे परख रही थी, यह देखने के लिए कि क्या उसका दिल उसकी रेपुटेशन जितनी ही शुद्ध थी। उसने अपना हाथ दूसरी बार नदी में डाला। इस बार उसने एक और कुल्हाड़ी निकाली। यह चमकदार चमकीले चांदी की बनी थी। यह सोने वाली से कम चमकदार थी, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। शायद यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, उसने पेशकश की। एक बार फिर रामू के सामने एक चॉइस थी। यह चांदी की कुल्हाड़ी भी उसकी लाइफ बदल सकती थी, उसकी गरीबी के दिनों को खत्म कर सकती थी। लेकिन उसकी ईमानदारी उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह पर्सनल गेन के लिए अलग रख सके। उसने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा और एक बार फिर सिर हिलाया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, वह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी पुरानी और घिसी हुई थी, लकड़ी के हैंडल वाली। मैं वह नहीं ले सकता जो मेरा नहीं है। नदी की आत्मा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह लकड़हारे की अटूट ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस्ड थी। उसने उसे ऐसी दौलत से परखा था जो किसी भी आदमी को, खासकर उसके जैसे गरीब को, लुभा सकती थी। फिर भी उसने सोने और चांदी दोनों को मना कर दिया था। लालच पर सच्चाई को चुना था। उसका कैरेक्टर जंगल के सबसे पुराने पेड़ जितना मजबूत और अटल था। उसने उसके दिल की पवित्रता देखी, एक दुर्लभ रत्न ऐसी दुनिया में जो अक्सर इच्छा से ढकी रहती है। वह जानती थी कि यह आदमी अपनी दृढ़ ईमानदारी और सिंपल ईमानदार नेचर के लिए सचमुच इनाम का हकदार था। आखिर में नदी की आत्मा ने तीसरी बार नदी में अपना हाथ डाला। उसने रामू की पुरानी जानी पहचानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली।
उसमें एक घिसा हुआ लकड़ी का हैंडल और थोड़ी जंग लगी ब्लेड थी, ठीक जैसा उसे याद था। उसका चेहरा खुशी और राहत से चमक उठा। हाँ हाँ, वह मेरी कुल्हाड़ी है, उसने एक्सक्लेम्ड किया। उसकी आवाज सच्ची खुशी से भरी थी। वह दौलत की संभावना से एक्साइटेड नहीं था, बल्कि अपने मामूली टूल, अपने रोज के काम में अपने साथी की वापसी से एक्साइटेड था। ये सिंपल लोहे की कुल्हाड़ी उसके लिए दुनिया के सारे सोने और चांदी से ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि यह सही मायने में उसकी थी। नदी की आत्मा उसकी रिएक्शन से बहुत खुश थी। उसने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दी। फिर उसे पूरी तरह से सरप्राइज करते हुए उसने उसे सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी भी दी। तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो, उसने कहा। उसकी आवाज एडमायरेशन से भरी थी। मैं तुम्हारी सच्चाई से इतनी खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास ये तीनों हों। लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्योंकि ये सही मायने में तुम्हारी है। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इन्हें ले लो और खुशहाल जीवन जियो, क्योंकि तुमने यह आशीर्वाद कमाया है। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हाथों में तीनों कुल्हाड़ियों को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। रामू ने नदी की आत्मा का पूरे दिल से धन्यवाद किया। वह अपने गांव सिर्फ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ नहीं, बल्कि नई मिली दौलत के साथ लौटा, जो उसने अपने कैरेक्टर के जरिए कमाई थी। उसकी लाइफ बदल गई, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। वह वही विनम्र और ईमानदार आदमी बना रहा। ईमानदार लकड़हारे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। बच्चों और बड़ों दोनों को सुनाई जाने वाली एक टाइमलेस कहानी बन गई। इसने एक सिंपल फिर भी गहरे सबक की एक शक्तिशाली याद दिलाई। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। इसे परखा जा सकता है, लेकिन अंत में हमेशा इनाम मिलता है। एक सच्चा दिल सबसे कीमती खजाना है जो कोई भी पा सकता है।